सूबे के सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब उन्हें दरी और बोरा पर नहीं बैठना पड़ेगा। आपको बता दें कि अभी भी कई सारे सरकारी स्कूल हैं जहां बच्चे आज भी दरी और बोरा पर बैठते हैं। उन लोगों के पास डेस्क बेंच नहीं होते हैं कि वह डेस्क और बेंच का प्रयोग कर सके, वह उस पर बैठ सके। और वहीं कई सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर डेस्क और बेंच की उपलब्धता होती है, लेकिन वहीं कई सारे ऐसे भी सरकारी स्कूल हैं जहां आज भी छोटे छोटे मासूम बच्चे दरी और बोरा पर बैठते हैं। और वहीं आपको बता दें कि कई सारे सरकारी स्कूलों में ज्यादा क्लासेस नहीं होने की वजह से 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ बैठा दिया जाता है, जिसकी वजह से उन बच्चों को काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे एक साथ बैठते हैं और वह ठीक से कुछ पढ़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2-3 क्लास को एक साथ पढ़ाया जाएगा वैसे में उन लोगों को क्या समझ आ पाएगा। और वहीं उन लोगों को काफी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब वहीं उन बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब वह डेस्क और बेंच पर बैठ सकेंगे और इसके साथ ही उनके लिए अलग से क्लासेस भी बनेंगी। उन लोगों की जो कक्षा होगी उसी के आधार पर उन लोगों की अलग क्लासेस बनेगी, जिसकी वजह से उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह सामना नहीं करना पड़ेगा। सूबे के सरकारी स्कूलों में बच्चों को अब दरी और बोरा पर नहीं बैठना पड़ेगा। इसके लिए अभियान चलाकर 890 करोड़ रुपए के बेंच और डेस्क की खरीद की गई है। पिछले 4 महीने में करीब 18 लाख बेंच और डेस्क खरीदे गए हैं। शिक्षा विभाग ने जिलों से सूचना मांगी है कि आकलन कर बताएं कि और कितनी संख्या में बेंच और डेस्क की जरूरत है। विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा बेंच और डेस्क के अभाव में जमीन पर बैठकर पढ़ाई नहीं करे। विभाग का जिलों को निर्देश था कि बेंच और डेस्क की खरीद तेजी से की जाए। एक बेंच और डेस्क की कीमत 5,000 रुपए तक की गई है। वहीं बेंच और डेस्क की गुणवत्ता को लेकर भी विभाग ने मानक तय कर रखे हैं, जिसके अनुरूप ही खरीद की जानी है। वहीं राज्यों में बड़ी संख्या में बेंच और डेस्क की जरूरत थी। विभाग का निर्णय था कि शुरुआती चरण में किसी एक स्कूल में अधिकतम 100 बेंच और डेस्क की आपूर्ति की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक स्कूलों में बेंच और डेस्क पहुंच जाए। यह व्यवस्था प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों के लिए की गई है। वहीं पदाधिकारी बताते हैं कि जुलाई 2023 से स्कूलों में नियमित रूप से निरीक्षण कार्य शुरू हुए तो पाया गया कि बड़ी संख्या में बच्चों को कक्षा में नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है। कमरों के अभाव में बच्चे बरामदे में बैठने को मजबूर हैं। इसके बाद ही अतिरिक्त कमरों के निर्माण के साथ साथ बेंच और डेस्क की खरीद का निर्णय हुआ। अब तक 900 करोड़ राशि जिलों को भेजी जा चुकी है। वहीं विभाग का जिलों को निर्देश था कि जिन स्कूलों में कमरों की कमी है और अतिरिक्त बेंच और डेस्क नहीं रखे जा सकते हैं, ऐसे स्कूलों में कमरों का निर्माण प्रक्रिया शुरू करने के बाद बेंच और डेस्क की खरीद की जा सकती है, ताकि कमरे बनने के बाद वहां पर तत्काल बेंच और डेस्क रखे जा सके। वहीं बेंच और डेस्क की खरीद के साथ ही इसकी गुणवत्ता की जांच के भी प्रबंध किए गए हैं। पंचायत में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों को भी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इसी क्रम में 7 लाख से अधिक बेंच और डेस्क की जांच की गई। बेंच और डेस्क के मानक के अनुरूप नहीं होने पर आपूर्ति करने वाली कई एजेंसियों पर 27 लाख से अधिक आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं। 2 कंपनियों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। साथ ही 14,000 बेंच और डेस्क बदले गए हैं। तो जैसा कि अब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हें नीचे बैठकर पढ़ना नहीं पड़ेगा, वह बोरा और दरी पर नहीं बैठने वाले हैं, बल्कि सभी सरकारी स्कूल के बच्चे अब बेंच और डेस्क पर बैठेंगे और वहीं बेंच और डेस्क पर ही बैठकर वह पढ़ाई करेंगे। और वहीं आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एक ही कक्षा में और वहीं कक्षा नहीं होने के बावजूद उन्हें बरामदे में बैठना पड़ता है, उसके लिए भी अब शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है कि स्कूल के प्रधानाध्यापक स्कूलों के द्वारा यह आकलन कर बताया जाए कि कितने बेंच और डेस्क की कमी है, और इसके साथ ही अगर इस कक्षाएं नहीं है तो उसके लिए भी हमें बताएं और उसी के आधार पर काम होगा।
तो जैसा कि शिक्षा विभाग ने इन सारे मामलों को लेकर स्कूलों से सब कुछ आदेश मांगा है कि वह सब कुछ बताए जिसके बाद इस कार्य को पूरा किया जा सके। वही इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।